वक्त फिर 100 बात की एक बात का। राफेल पर मचे घमासान के बीच लोकसभा में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन समेत कई राज्यों में ओले तक पड़ सकते हैं, जिसके पीछे जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में फिर शुरू हुई बर्फबारी। बारामूला में हालात सबसे ज्यादा खराब नहीं, श्रीनगर में भी बर्फबारी ने मुसीबत बढ़ा दी है, जिसका असर मैदान सफेद संकट से घिरे दिखे। बताया गया कि रास्ते पर भी बर्फ जमा थी। काफी असर पड़ा है। धुंध की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में विजिबिलिटी कर देगी। बंधन का उम्मीदवार नहीं होगा। ये दोनों सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी गई हैं। कुछ और छोटी पार्टियों के लिए भी 2 सीटें छोड़ी और बीएसपी दोनों बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, यानी 37 सीटों पर जो सूत्रों का दावा है उसके मुताबिक कांग्रेस को तो वही 2 सीटें हैं, यानी कांग्रेस इस गठबंधन में है या नहीं है। और वहां दावेदारी ठोकते हैं तो उसमें फार्मूला ये निकाला गया है कि 2014 में जहां पर सपा रनर अप रही है वहां पर समाजवादी पार्टी का दावा जहां पर आ सकती हैं या एक अन्य क्षेत्रीय दल को अमेठी और रायबरेली 2 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा नहीं किया जाएगा, यानी कांग्रेस का सम्मान तो किया जाएगा, पिछड़ा वर्ग जो है अखिलेश यादव के साथ जाएगा। तो अगर कांग्रेस अकेले भी लड़ती है तो मिली है कि इस बैठक के बाद कांग्रेस के खेमे में भी हड़कंप है और शीर्ष स्तर से कोशिश अब की जा रही है अखिलेश यादव से संपर्क साधने की, मायावती से संपर्क साधने की। लेकिन फिलहाल ये दोनों दल किसी मूड में नजर नहीं आ रहे हैं कांग्रेस को इस गठबंधन में शामिल करने के। आपने देखा वाला है, क्योंकि अगर ये दोनों वोट बैंक इकट्ठा होते हैं तो बीजेपी का जो प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में रहा है पिछले लोकसभा चुनाव में, और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री के पद की कुर्सी का रास्ता जाता है, तो बीजेपी के लिए भी मुश्किल का सबब ये महागठबंधन बनने वाला है। किशोर, शुक्रिया अरुण आपका। देश में भीड़ का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस बार मामला यूपी के गोरखपुर का है। बैंक लूटकर भाग रहे 2 बदमाश गांव के लोगों के हत्थे चढ़ गए और भीड़ ने आरोपियों को खुद ही सजा देनी शुरू कर दी। गांव के लोगों के सिर पर खून सवार था। एक लड़के ने एक ईंट का टुकड़ा उठाकर आरोपी को मारने की कोशिश की। गांव वालों के हाथ लगे दोनों लड़के जमीन पर बैठे थे और जिसे जैसे मन आया उन्हें पीटने में लगा था। कुछ लोग वीडियो बना रहे थे और पीटने वालों को निर्देश भी दे रहे थे। दोनों आरोपियों के पैर आपस में एक कपड़े से बांध दिए गए। फिर एक लड़के ने आरोपी की पीठ पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। वीडियो बना रहे लड़के ने फिर बोलना शुरू किया कि वार पीठ पर ही होना चाहिए। पीठी पे। बेदर्दी से लड़का दोनों आरोपियों पर डंडे बरसाता रहा। जमीन पर लेटे दोनों आरोपी बंधे थे, जो दर्द के मारे चीख रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे, लेकिन किसी को तरस नहीं आया। दोनों लड़कों को बचाने वाला कोई नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही जैसे देश में कानून नाम की कोई चीज ना हो। गांव के लोग खुद ही बैंक लूटने की सजा दे रहे थे और डंडों से बचने के लिए जमीन पर पड़े आरोपी थोड़ा बहुत हिलडुल रहे थे, इसलिए एक और लड़का मदद के लिए आ गया। अब एक लड़के ने टांगे पकड़ ली और दूसरे ने डंडे बरसाने शुरू कर दिए। डंडा लेकर पीटने वाला युवक अकेला था और पिटने वाले लड़के 2 थे, इसलिए देखते ही देखते एक और लड़का डंडा लेकर आ गया। दोनों ने मिलकर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। आरोपियों के कपड़े तक फट चुके थे, मुंह से केवल चीखें और कराहें निकल रही थी, लेकिन मारने वालों के हाथ थक नहीं रहे थे। कुछ देर में एक पुलिस वाला भी मौके पर पहुंच गया और लूट के आरोपियों को भीड़ के गुस्से से बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन गांव के लड़के तब भी नहीं रुके। लोगों के गुस्से के सामने एक अकेला पुलिस वाला बेबस दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर में पुलिस वाला बिल्कुल लाचार दिखने लगा और आरोपियों को लड़के मनचाहे तरीके से पीटने लगे। एक आरोपी की कलाई पुलिस वाले ने पकड़ी हुई थी और दूसरे लड़के को भीड़ बुरी तरह से पीट रही थी। कुछ लोग लगातार आरोपियों को पीट रहे थे और गाँव के कुछ लोगों की भीड़ तमाशबीन बनी हुई थी। इन दोनों आरोपियों का एक साथी गांव के लोगों से बचकर भागने में कामयाब हो गया था। 2 छोटे बैंकों में लूट की अलग अलग घटनाओं के बाद आरोपी मोटरसाइकिल पर भाग रहे थे जब गांव वालों ने इन्हें पकड़ लिया और इस कदर पीटा कि इनकी जान पर बनाई। दोनों आरोपी खून से लथपथ हो गए, लेकिन गांव वालों के हाथ नहीं रुके। दोनों लड़कों के पास से वो दोनों पिस्तौल भी बरामद हो गई, जिनका लूट में इस्तेमाल होने का शक है। पिस्तौल मिलने के बाद तो ऐसा गुस्सा भड़का कि लोगों ने रास्ते से पत्थर उठाकर लड़कों पर बरसाने शुरू कर दिए। थोड़ी देर में लूट की रकम भी बरामद हो गई। आरोपियों पर 2 घटनाओं में 64,000 रुपए लूटने का आरोप लगा था। पूरी रकम भी बरामद हो गई, हथियार बरामद हो गए, पुलिस भी आ गई, लेकिन लोगों का गुस्सा फिर भी नहीं थमा। गनीमत ये रही कि पुलिस वाले आरोपियों को जिंदा बचाकर अस्पताल पहुंचाने में कामयाब हो गए। डॉक्टरों के मुताबिक दोनों की हालत खतरे से बाहर है। 100 बात की एक बात है कि जिन देशों में कानून होता है वहां भीड़ इंसाफ नहीं करती, लेकिन देश में लगातार सामने आ रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं के बीच ऐसी तस्वीरें साफ करती हैं कि या तो कानून में लोगों का विश्वास नहीं रहा या फिर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची।
हरियाणा के कैथल में सड़क पर दो सांडों के आपस में भिड़ने से वहां जाम लग गया और गाड़ियों की लाइन लगी। वहां से गुजर रहा एक बाइक सवार भी सांडों की लड़ाई की चपेट में आ गया और लड़ रहे सांडों ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर से उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो गिरते गिरते बचा, लेकिन उसने खुद को संभाला और वहां से पीछे हटकर अपनी जान बचाई। हालांकि दोनों सांड उसकी बाइक पर चढ़ गए। इस दौरान सांडों की लड़ाई का वीडियो बना रहे लोग उसे वहां से पीछे हटने के लिए कहने लगे, अरे विक्रम दूर हो जा, दूर हो ले। बीच सड़क पर सांडों की लड़ाई को देख कई गाड़ियां पीछे हटने लगीं और कुछ दूरी पर ही रुक गईं। लेकिन सांडों की लड़ाई और तेज हो गई और सड़क पर खड़ी एक कार के ड्राइवर ने आगे बढ़ने की जगह रास्ता बदलने में ही भलाई समझी। हालांकि एक तेज रफ्तार बाइक सवार लड़ रहे सांडों के पास से तेजी से निकल गया। इस दौरान दोनों सांड लड़ते हुए बीच सड़क पर आ गए और डिवाइडर के दोनों तरफ खड़े होकर लड़ने लगे। सौभाग्य की बात है कि आवारा पशुओं पर प्रशासन को गंभीर होने की जरूरत है, क्योंकि आवारा पशुओं की वजह से ट्रैफिक जैम से लेकर दूसरी समस्याएं भी पैदा होती हैं और ये जानवर लोगों के लिए भी खतरा बन जाते हैं। लालू यादव की जमानत याचिका पर रांची हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। चारा घोटाला मामले में जेल की सजा काट रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की एक जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद रांची हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। हमने कई आर्गुमेंट किए थे, सीबीआई ने अपने जवाब दिए, जज ने उसको पूरी तरह से सुना और अब जज साहब ने कहा है कि ऑर्डर रिजर्व है और जब फैसला आएगा आपको पता चल जाएगा। टीडीपी ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने समेत दूसरी मांगों पर फिर संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। गुजरात में एक सड़क हादसे में मारे गए एक आदमी के अंगों को प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस की मदद से जामनगर से अहमदाबाद के बीच 280 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जरूरतमंदों तक पहुंचाया गया। महाराष्ट्र में विधायकों को घर खरीदने के लिए दिया जाने वाला आरक्षण कोटा 50% तक घटाते हुए इसका फायदा खिलाड़ियों और अनाथ लोगों को देने का फैसला लिया गया। ईडब्ल्यूएस और एलआईजी का कोटा 1% से कम करके जो स्पोर्ट्समैन है उनको देने के लिए हमारा प्रयास चालू है और अगली प्राधिकरण के मीटिंग में ये फाइनल हो जाएगा। इमरान हाशमी ने शिवसेना की अपील पर बाल ठाकरे की जिंदगी पर बनी फिल्म की वजह से अपनी फिल्म की रिलीज की तारीख 25 जनवरी से आगे बढ़ाने का फैसला किया, लेकिन कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी इसी तारीख को रिलीज होगी। मुझे लगता है महाराष्ट्र में बाला साहब से बड़ा कोई काम नहीं होगा, तो कोई उस दिन उनके साथ क्लैश नहीं करना चाहेगा, तो ये बहुत नॉर्मल चीज है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने भय्यूजी महाराज की मौत के मामले की सीबीआई जांच की मांग की। पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक पद से इस्तीफा देने वाले एचएस फूलका ने 2012 में हुए अन्ना आंदोलन के राजनीतिक दल में बदलने के फैसले को गलत बताया। सिडनी टेस्ट में ऋषभ पंत की शानदार पारी के बाद प्रशंसकों ने स्टेडियम में उनके लिए गाना गाया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में नए साल के मौके पर कुछ नर्सों ने जिला अस्पताल में डांस करके जश्न मनाया था, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन ने इसकी जांच के आदेश दे दिए। क्योंकि नए साल के जश्न में कुछ नर्सें यही भूल गईं कि जिस जगह वो नाच रही हैं वहां गंभीर हालत में कई बच्चे भर्ती हैं। उन्होंने तो अस्पताल का माहौल ही रंगीन कर दिया। जिस वार्ड में बच्चों का इलाज होता है वहां उन्हें फिल्म सिम्बा के एक गाने पर थिरकते हुए देखा गया। अस्पताल में आंख मारने वाली इन लड़कियों को कुछ महिलाओं का भी साथ मिला, जिनकी उम्र 40 साल से ज्यादा बताई गई। ये भी अस्पताल में नर्स हैं, लेकिन नए साल के जश्न में उन्हें भी अस्पताल में भर्ती बच्चों का ख्याल नहीं आया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच का भरोसा दिया। जो वीडियो मुझे दिखाया गया है, लेकिन मैं अब इसकी जांच करवाऊंगी, देखूंगी और जो भी इसमें जो दोषी पाए जाएंगे कार्रवाई करूंगी। खबर है कि जिन नर्सों ने अस्पताल में नए साल का जश्न मनाया था उनमें कई तो कार्रवाई के डर से छुट्टी पर ही चली गईं। सौभाग्य की बात है कि नए साल पर जश्न मनाना गलत नहीं, लेकिन अगर जश्न अस्पताल में मनाया जाता है तो इसे सही नहीं ठहराया जा सकता। जश्न मनाने वालों को भी ये सोचना चाहिए कि अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे बाकी मरीजों के लिए शोरगुल खतरनाक हो सकता है। यूपी के मुजफ्फरनगर में बीजेपी के एमएलए विक्रम सैनी के एक विवादित बयान पर बवाल मच गया। विक्रम सैनी मध्य प्रदेश में हुए वंदे मातरम विवाद पर लोगों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हुए भाषा की मर्यादा भूल गए और वंदे मातरम का विरोध करने वालों को देशद्रोही करार देते हुए उन्हें आपत्तिजनक लहजे में धमकी दे डाली। मैंने कह दिया मुझे अगर सरकार मंत्रालय दे दो,
इसको मैं रख के फोड़ दूंगा, एक भी नहीं रहने का। ये बहुत जरूरी है भाई, क्यों है वे जिंदा यहाँ, वे देश छोड़ के चले जाएं। जिसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोलने का मौका नहीं छोड़ा और विक्रम सैनी के बहाने योगी आदित्यनाथ के बयानों का भी जिक्र छेड़ दिया। साथ ही कांग्रेस ने विक्रम सैनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग कर डाली। इस तरह की ये मानसिकता बीजेपी में पनप रही है कि मुख्यमंत्री कहता है जो हमारी बात नहीं सुनेगा उसको ठोक दो, और इनका एक एमएलए जो है मंत्री बनना चाहता है और कहता है कि हम बम से बांध के उड़ा देंगे। मेरे ख्याल से इसके खिलाफ जो है केस दर्ज होना चाहिए। वहीं एसपी ने भी विक्रम सैनी के बयान को आड़े हाथ लिया और उनके बयान के बहाने बीजेपी नेताओं की सोच पर सवाल खड़े कर दिए। कानून में इनका विश्वास नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में मंत्री किस तरीके से बनाए जाते हैं, किन लोगों को एमएलए बनाया जाता है, इस बात से स्पष्ट होगा कि विक्रम सैनी जैसे लोग मंत्री बनने के लिए मांग कर रहे हैं कि मैं बम से विस्फोट से उड़ा दूंगा। बात की एक बात है कि किसी भी मुद्दे पर बयान देते हुए नेताओं को भाषा पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि उनके विवादित बयान से केवल उनकी ही नहीं पार्टी की छवि को भी नुकसान पहुंचता है और विरोधियों को उंगली उठाने का मौका मिलता है। थाईलैंड के दक्षिणी इलाकों में पाबुक तूफान के टकराने से दहशत मच गई। इस तूफान की चपेट में आने से एक मछुआरे की मौत हो गई, जबकि इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि कुछ इलाकों में लोगों का सामान तूफान में उड़ने लगा। इस दौरान हवा करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी। पाबुक तूफान के टकराने से पहले ही समंदर में ऊंची लहरें उठ रही थीं, जिनमें कुछ नावें डगमगाती नजर आईं। तूफान से खतरे को देखते हुए मछुआरे अपनी नाव किनारे पर ले आए। तेज हवा से मकानों और दुकानों को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए लोगों ने बाहर रखा सामान अंदर कर लिया। तूफान के साथ कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हुई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया गया जिसमें एक सड़क पूरी तरह पानी में डूबी नजर आई। इसी तरह अधिकारियों ने तूफान की वजह से कई और इलाकों के डूब जाने की आशंका जताई। खतरे को देखते हुए कुछ विमानों की उड़ान को रद्द करने और रास्तों को भी बंद करने का आदेश दिया गया, जिसके लिए वहां के पीएम प्रयुक्त चान-ओ-चा ने अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। इस बैठक के बाद राहत और बचाव का काम तेज कर दिया गया। समंदर किनारे बने अस्पतालों से मरीजों को दूसरी जगहों पर भेजा गया। इसी तरह एक इलाके में बचाव दल ने सैकड़ों लोगों को उनके सामान के साथ सेना की गाड़ियों में बिठाया और उन्हें राहत शिविरों में भेजा। नए साल के मौके पर बड़ी तादाद में आए पर्यटकों में कुछ अब भी वहां हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए भी अधिकारियों ने कमर कस ली। आशंका जताई गई कि इस तूफान से कई मशहूर समंदर तटों को नुकसान पहुंचेगा, जिसकी वजह से उन्हें बंद करना पड़ सकता है। बात की एक बात है कि समंदर से उठने वाला तूफान सीधा थाईलैंड से टकराया, जिसकी वजह से ज्यादा नुकसान होने की आशंका जताई गई। यही वजह थी कि राहत का काम पहले से ही शुरू कर दिया गया था। इस तूफान का बड़ा असर पर्यटन और व्यापार पर पड़ेगा। केंद्र सरकार इस साल मार्च तक पेट्रोल और सस्ता कर सकती है। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च तक पेट्रोल पंप 15% मेथनॉल मिला हुआ पेट्रोल बेचना शुरू कर देंगे। पेट्रोल के मुकाबले मेथनॉल काफी सस्ता होता है, इसलिए मेथनॉल मिलाने से पेट्रोल करीब 7 से 8 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता हो जाएगा। इसके लिए पेट्रोल पंप पर एक अलग रिफिलिंग मशीन लगानी होगी और कुछ तकनीकी बदलाव की जरूरत होगी। खबर के मुताबिक ऐसे 50,000 पेट्रोल पंप चुन लिए गए हैं, जहां ये बदलाव अगले 45 दिन में कर दिए जाएंगे। एक पेट्रोल पंप पर यह तमाम तकनीकी बदलाव करने का खर्च करीब 5 लाख रुपए आएगा। मेथनॉल मिलाने से पेट्रोल सस्ता तो होगा ही, गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण में भी कमी आएगी।